हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम बात करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में यह क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कैसे भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है क्या? बेसिकली आर्टिकल 61 में प्रोसीजर डिफाइन किया गया है इम्पीचमेंट का। इम्पीचमेंट क्या है? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है तो अपॉइंटमेंट का टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, लेकिन 5 ईयर्स से पहले अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि प्रेसिडेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के फंक्शंस को सही से डिस्चार्ज नहीं कर रहा है या उसका वॉयलेशन कर रहा है, तो उस केस में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो रेजोल्यूशन ला सकते हैं। इस रेजोल्यूशन के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से 5 ईयर्स से पहले ही रिमूव किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की अगर बात करें तो आर्टिकल 61 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि क्या प्रोसीजर होगा इम्पीचमेंट का। इस प्रोसीजर को हम डिस्कस करते हैं। ग्राउंड्स की अगर बात करें कि किन किन ग्राउंड्स पर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक स्पेसिफिकली ग्राउंड मेंशन है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण। इसके अलावा कोई अदर्स ग्राउंड नहीं है। तो इसका बेसिक मतलब यही है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को इग्नोर करते हैं, उनका वॉयलेशन करते हैं, तो उस केस में इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के किसी भी हाउस के मेंबर्स को लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस का मिसयूज़ कर रहे हैं या उसको वॉयलेट कर रहे हैं, तो इस केस में वो पर्टिकुलर मेंबर्स प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एक प्रोपोज़ल की फॉर्म में चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रोपोज़ल 14 डेज नोटिस प्रायर लिखित में देना होगा और इस प्रोपोज़ल को लाने के लिए 1/4 मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस ज़रूरी हैं। 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर ज़रूरी हैं। प्रोपोज़ल लाने के लिए पर्टिकुलर हाउस में 3 एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं। नंबर 1, राइटिंग में होना चाहिए। नंबर 2, 14 डेज़ का प्रायर नोटिस, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। नंबर 3, 1/4 मेंबर उस पर्टिकुलर प्रपोजल पर अपने सिग्नेचर करे। इम्पीचमेंट प्रोसेस किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, या तो राज्यसभा में होगा या लोकसभा में होगा। अगर ये इसेंशियल्स पूरे होते हैं तो एक हाउस में प्रपोजल लाया जाएगा, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस इज़ कंपलसरी। तो रेजोल्यूशन पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी जो कि 2/3 मेजॉरिटी होती है उसके लाना कंपलसरी है, उसके बिना ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अगर एक हाउस में रेजोल्यूशन पास हो चुका है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी। जो चार्ज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट किया गया है एक हाउस में, उसको दूसरे हाउस में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग 2 चीज़ें आती हैं, या तो वो चार्ज डिसमिस हो जाएगा या सस्टेन रहेगा। अगर हाउस को लगता है कि चार्ज सही नहीं है तो उस केस में उस चार्ज को डिसमिस कर सकते हैं और ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस हाउस को लगता है कि नहीं, चार्ज सही है, रीज़नेबल है, तो उस केस में आगे रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इम्पीचमेंट पर्पज से रेजोल्यूशन प्रोसेस का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हाउस में भी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ हाउस ज़रूरी है, और अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं होंगे। अगर ये मेजॉरिटी मिलती है तो उस केस में प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसी दिन इम्पीच कर दिया जाएगा जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ, या कोई अलग फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगा पार्लियामेंट के दूसरे हाउस में, उसी दिन माना जाएगा कि प्रेसिडेंट इम्पीच कर दिए गए हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये उठता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन कौन से मेंबर्स होंगे जो वोटिंग कर सकते हैं। तो पहला एस्पेक्ट ये आता है कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग डाल सकते हैं, उनको यहाँ कोई राइट नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जिनको इम्पोर्टेंट राइट दिया गया है उनको रिमूवल में कोई राइट प्रदान नहीं किया गया। इसके साथ ही जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनको ये राइट प्रदान किया गया है, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कोई राइट नहीं है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसेस में जिसको वोटिंग राइट्स हैं तो वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, और साथ में नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी राइट प्रदान किया गया है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है।
थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।